नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल हंसती रोती जिंदगी में। दोस्तों, आज मैं कथा सुनाने जा रही हूँ गणेश भगवान तथा घमंडी चंद्रमा के बारे में। कथा का शीर्षक है बाल गणेश और घमंडी चंद्रमा। कथा शुरू होती है बाल गणेश के जन्मदिन से। तो वो दिन था बाल गणेश का जन्मदिन। कैलाश पर्वत पे बहुत धूमधाम थी। बाल गणेश बहुत खुश थे। बाल गणेश के जन्मदिन के अवसर पर कुबेर देवता शिव जी को परिवार सहित अपने घर भोजन के लिए आमंत्रित करने आए। शिव जी कुबेर जी को अच्छे से जानते थे। वह जानते थे कि इनको अपने धन दौलत का थोड़ा घमंड है और वह अपना धन दौलत दिखाने के लिए बस हमें आमंत्रण कर रहे हैं। इसलिए उन्होंने बाल गणेश को कहा कि तुम कुबेर के घर दावत पे चले जाओ। बाल गणेश को मिठाइयों का बहुत शौक था, इसलिए वह खुशी खुशी तैयार हो गए। अपने मूसक पे बैठ के मस्त और उत्साहित होकर बाल गणेश चल दिए कुबेर के घर। कुबेर ने भी दावत का बहुत अच्छा इंतजाम किया हुआ था। 56 तरह के भोग बनाए थे, विशेष रूप से मिठाइयाँ बनाई थी और बाल गणेश के लिए मोदक बनाए थे जो अलग तरह के मेवे और मिश्री से बने हुए थे। बाल गणेश ने ढेर सारी तरह तरह की मिठाइयाँ और पकवान खाई। उनका पेट तो भर गया मगर उनका मन नहीं भरा। तो उन्होंने सोचा क्यों न कुछ मिठाई अपने लिए, कुछ भाई कार्तिकेय के लिए को और अपने माता पिता के लिए और अन्य गणों के लिए ले जाऊं और बाद में भी मैं मिठाई खा लूँगा। यह सोचकर उन्होंने कुछ मिठाइयाँ एक पोटली में बांध ली। पोटली को बांधकर उन्होंने अपने गोद में रखा और फिर मूसक पर सवार होकर कैलाश पर्वत की तरफ चल पड़े। अब रात का समय हो चुका था। चांद भी अपने पूरे रूप में था। शीतल वायु बह रही थी। बाल गणेश का पेट भरे होने के कारण उनको नींद आ रही थी। ऐसे में मूसक राज बहुत धीरे धीरे चल रहे थे। तभी अचानक से एक सर्प उनके सामने आ गया और सर्प ने जब फुफकार मारी तो मूसक राज डर गए और वो जोर से कूद गए। इतने में बाल गणेश का संतुलन बिगड़ गया और वो मिठाई की पोटली के साथ जमीन पे जा गिरे। बाल गणेश ने इधर उधर देखा कि कोई देख तो नहीं रहा है। जब उनको लगा कि कोई नहीं देख रहा, ये तो रात का समय है, तो उन्होंने मिठाइयाँ उठाना शुरू कर दिया। कुछ देर में उनको हंसी की आवाज़ सुनाई दी। बाल गणेश इधर उधर देखने लगे मगर उनको कोई दिखाई नहीं दिया। फिर उन्होंने मिठाइयाँ उठाना शुरू कर दी। अब बाल गणेश को फिर से हंसी की आवाज़ सुनाई दी। तब बाल गणेश की नज़र ऊपर आसमान में गई जहाँ चंद्रमा उनके ऊपर हंस रहा था। उनके नाटे कद, मोटे पेट और गज सिर के कारण उनका मजाक उड़ा रहा था। बाल गणेश को यह देखकर बहुत बुरा लगा और गुस्सा भी आ गया। क्रोध में आकर उन्होंने चंद्रमा को श्राप दे दिया कि धीरे धीरे तुम्हारा शरीर छोटा होता जाएगा, सुंदरता भी खत्म हो जाएगी और एक दिन तुम आकाश में ही लुप्त हो जाओगे। श्राप के कारण चंद्रमा का शरीर धीरे धीरे छोटा होता गया और फिर वह एक दिन समाप्त हो गया। जैसे ही चंद्रमा लुप्त हो गया, चारों ओर अंधेरा फैल गया। अन्न, वनस्पति, औषधियाँ सभी मुरझाने लगी। धरती पर मनुष्यों को तरह तरह की बीमारियां होने लगी और हाहाकार मच गया। सभी लोग देवताओं को पुकारने लगे। ऐसे में इंद्रदेव चंद्रमा के पास गए और चंद्रमा को कहा कि जाकर बाल गणेश से क्षमा मांगो और इस संसार का उद्धार करो। चंद्रमा ने इंद्रदेव की बात मान ली और वह गणपति के पास चले गए क्षमा मांगने। साथ में ढेर सारे लड्डू और मोदक लेकर गए। अपनी भूल स्वीकार की और चंद्रमा ने मोदक का भोग लगाते हुए बाल गणेश से क्षमा मांगा। बाल गणेश मोदक का भोग स्वीकार कर लिए और प्रसन्न होते हुए चंद्रमा को क्षमा भी कर दिया, मगर कहा कि मैं अपना श्राप वापस तो नहीं ले सकता हूँ, इसका प्रभाव थोड़ा कम जरूर कर सकता हूँ। चंद्रमा ने प्रसन्न होते हुए कहा, ठीक है प्रभु, आप अपने श्राप का प्रभाव ही कम कर दीजिए। तब बाल गणेश ने कहा कि ठीक है, 1 माह के अंतराल के अंदर तुम अपना प्रकाश धीरे धीरे खो दोगे और 15वें दिन के बाद धीरे धीरे तुम अपना प्रकाश और रूप वापस प्राप्त कर लोगे और यह प्रक्रिया निरंतर चलती रहेगी। हर माह में यही होगा। चंद्रमा ने खुशी खुशी सारी बातें स्वीकार कर ली। फिर से चारों तरफ प्रकाश फैल गया। धरती पे मनुष्य भी प्रसन्न हो गए। अन्न, वनस्पति, औषधियाँ भी फिर से खिल उठी। कथा का सार यह है कि किसी को भी अपने धन, ज्ञान या कुछ भी जो दूसरों से ज़्यादा है उस पर अहंकार नहीं करना चाहिए और जिसके पास कम है उसका उपहास कभी भी नहीं उड़ाना चाहिए। आशा है आपको यह कथा पसंद आई होगी। अगर आपको यह कथा पसंद आई तो मेरे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अपना ध्यान रखिए।